हो। इसी मुताबिक इसे तरह परमेश्वर का योजना है नया पृथ्वी नया आसमान। परमेश्वर की योजना है नवा आकाश ते नवी धरती। उधर में नया यरूशलेम, उधर नवा यरूशलेम। उस यरूशलेम में परमेश्वर के साथ उनके समान बना हुआ लोग रहना है। और उस नवे यरूशलेम विच परमेश्वर अते परमेश्वर दे समान या तुल बने लोगों ने रहना है। परमेश्वर आपको और मुझको सृष्टि किया। परमेश्वर ने मेरी अते ताड़ी सृष्टि की थी। परमेश्वर सृष्टि करता, हम सृष्टि है। और परमेश्वर सृजनहार है, असी उसकी सृष्टि है, रचना है। परमेश्वर को एक काम नहीं कर सकता। परमेश्वर एक काम नहीं कर सकता। वो क्या है? वो की है? हमको उनके समान बना नहीं सकता। सानू ओ अपने तोल बना नहीं सकता। ऐसा बात सुन लिया? एक गल सारों समझो चाहिए। परमेश्वर को एक काम कर नहीं सकता। परमेश्वर एक काम नहीं कर सकता। उनको हमको उनके समान बना नहीं सकता। वो सानू अपने वर्गा या तोल बना नहीं सकता। क्यों? क्यों? वो हमको उनके समान बनाएगा तो जेकर ओ सानू अपने तोल बनाएगा ता वो सृष्टिकर्ता बने रहेगा, हम सृष्टि बन के रहेगा। ता ओ सृजनहार बन के रहेगा, असी उसकी रचना या सृष्टि बन के हम बराबर नहीं हो सकेगा। असी उससे बराबर नहीं हो सकेंगे। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सृष्टि मनुष्य और सृष्टि उसका मनुष्य। इसलिए परमेश्वर एक काम नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर एक काम नहीं कर सकता। इसलिए वचन में लिखा है, इसलिए वचन में लिखा है, जो जय पाएगा, जो जीत पाएगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ सिंहासन में बैठेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने नाल सिंहासन पे बैठेगा। जैसा मैं जय पाकर पिता के साथ बैठा है, जिस तरह मैं जीत पाके पिता के नाल बैठा हूं। इसलिए लिखा है, इसलिए लिखा है, डरते और काम दे उद्धार का कार्य पूरा करो। डरते ते काम दे अपनी अपनी मुक्ति का काम पूरा कर दे जाओ। इसलिए लिखा है, इसलिए लिखा है, यीशु मसीह का दुल्हन अपने आप को तैयार किया है। यीशु मसीह दी लाड़ी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो परमेश्वर का योजना है मैं और आप उनके समान बने। परमेश्वर दी योजना है मैं अते तुसी उसके समान बनिए। ये योजना चल रहा है। ये योजना चल रही है। ये कब से आरंभ हुआ? एक कदों तो शुरू हुई है। परमेश्वर के दिल में यह बात गुप्त रहा। परमेश्वर दे दिल में ये गल लुकी रही। लेकिन सृष्टि के समय उन्होंने आरंभ करके दिखाया। पर सृष्टि दे समय उसने आरंभ करके दिखाई। सृष्टि के समय उन्होंने क्या किया? सृष्टि के समय उसने की किया? उन्होंने सारे चंद्रमा, सूर्य और जानवर, पक्षी, परिंदे सबको बनाया। उसने सारे सूर्य, चंद, सितारे, जानवर, पंछी ये सब कुछ बनाया। कैसा बनाया? किਵੇਂ बनाया? जब उनका मुंह से शब्द निकला, जब उसके मुंह विचों शब्द निकला, एक खूबसूरत धरती बन गया। तब बहुत ही सोहनी धरती बन गई। इतना सूर्य चंद्रमा बन गए, इन्ने सूर्य चंद सितारे बन गए। इतना जानवर हम देखते हैं वो सब बन गए। इन्ने बड़े बड़े जानवर जो देखते सब बन गए। वो सब उनका शब्द के ताकत से बन गए। वो सारे उसके शब्द की ताकत नाल बन गए। लेकिन मनुष्य को बनाते समय उन्होंने क्या किया? पर मनुख नूं बनाउंदे वक्त उसने की कीता? उल्पत्ति 1:26 से 28 तक पढ़िएगा। उत्पत्ति उसका 1:26 तो 28 तक पढ़िए। उल्पत्ति 1:26 से 28 तक। उत्पत्ति 1:26 तो 28 तक। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਰ ਸਾਰੀ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। परमेश्वर के स्वरूप उत्ते ओहनू उत्पत किया। नाल नारी उसने उन्होंने उत्पत किया। परमेश्वर ने उन्होंने आसीस दी अते परमेश्वर ने उन्होंने आख्या कि फलो और वधो और धरती नू भर दिओ अते ओहनू अपने वस विच करो अते समुद्र दियां मच्छियां उत्ते और आकाश दियां पंछियां उत्ते और सारे धरती पर किसरन वाले जियां उत्ते राज करो। मेरे प्यारों, मनुष्य का सृष्टि में ही परमेश्वर ने अपना योजना प्रकट किया। मेरे प्यारो, मनुख की सृष्टि विच परमेश्वर ने अपनी योजना जाहिर की थी, लेकिन पूरा नहीं बताया। पर पूरी नहीं दसी। पर समय आने तक प्रभु ने
थोड़ा थोड़ा करके बताते आया। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। मनुष्य को परमेश्वर कोई और रूप में बनाना कोई मुश्किल नहीं था। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। आप सृष्टि में देखो कितना जानवर है, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, कितना चिड़िया हैं, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹਨ, कितना मछलियां हैं, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ, कितने कीड़े हैं, ਕਿੰਨੇ ਕੀੜੇ ਹਨ, कितने सूर्य चंद्रमा हैं। ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ। ये सबको परमेश्वर शब्द से बनाया। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। लेकिन मनुष्य को बनाते समय ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਕਤ अपने हाथ में मिट्टी लिया ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਲਈ और अपना स्वरूप और समानता में बनाया। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। लेकिन उनका बनाने वाला चीज मिट्टी का था ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸੀ। और परमेश्वर ने अपना जान फूंका। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਇਹ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ। कितने जानवर है, ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, कितना चिड़िया हैं, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹਨ, उनके किसी में परमेश्वर का जान नहीं फूंका। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। स्वर्गदूतों के सृष्टि के बारे में पूरा खोलकर नहीं लिखा है, स्वर्गदूतां ਦੀ रचना ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। लेकिन उनको भी परमेश्वर अपना हाथ से नहीं बनाया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। उनको उनके अंदर परमेश्वर अपना सांस नहीं फूंका। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਫੂਕਿਆ। सारे अखिलांड में मनुष्य को ही सिर्फ अपना स्वरूप और समानता में बनाया। ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। क्योंकि परमेश्वर के मन के अंदर का योजना था नया यरूशलेम। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ। नया यरूशलेम में मनुष्य मेरे समान बनकर एक जैसा रहेंगे। ਔਰ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। उत्पत्ति में उन्होंने आरंभ किया, ਉਤਪਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ऐसा किया हुआ मनुष्य को बोला फल नहीं खाना। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। उनको फ्रीडम दे दिया। ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ वो फल देने वाला ब्रेड को बीच में रख दिया ਔਰ ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। और चाहिए तो लेकर खा सकता है। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। परमेश्वर उनको फ्री विल दे दिया, आजाद मर्जी दे दिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। उन्होंने फल तोड़कर खाया, ਉਸਨੇ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਧਾ। परमेश्वर का महिमा से हट गए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਟ ਗਈ। तब क्या हुआ? ਤਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? उल्पत्ति 3 का 8 से 11 तक पढ़िएगा। ਉਤਪਤ 3 ਦੀ 8 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ। उल्पत्ति 3 का 8 से 11। ਉਤਪਤ 3 ਦੀ 8 ਤੋਂ 11। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तो कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਰਦ ਅਰ ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ कि उस तो ना खाई कि तू उस तो खादा है। इधर में देखिए परमेश्वर का योजना कैसा प्रकट हो रहा है। इधर देखिए किस तरह परमेश्वर की योजना प्रकट हो रही है। मनुष्य पाप किया, मनुष्य ने पाप किया, आज्ञा तोड़ दिया, उसने हुक्म तोड़ दिता। परमेश्वर के पास कितना बड़े बड़े स्वर्गदूत है, परमेश्वर दे कोल कितने बड़े बड़े स्वर्गदूत हैं। उन स्वर्गदूतों को बोल सकते तो आदम और हवा को पकड़ के मेरे पास ले आओ। उन्हें स्वर्गदूतां ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। परमेश्वर ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने इंज नहीं किया। परमेश्वर अपना तीसरा स्वर्ग से उतर के आ रहा है। परमेश्वर अपने तीसरे स्वर्ग तो उतर के आ रहा है, इस पृथ्वी में आ रहा है। इस धरती पे आ रहा है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? की पूछ रहा है? आदम तू कहाँ है? हे आदम तू किथे है? आदम तू कहाँ है? आदम तू किथे है?
मैंने तुमको मेरे समानता में बनाया, मैं तेनू अपने वर्गा बनाया, अपना स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप ते बनाया, एक खास उद्देश्य से बनाया है। एक खास उद्देश्य ते लिए बनाया है। तू अभी कहाँ है? तू और किथे है? स्वर्ग का परमेश्वर तीसरा स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी में आ रहा है। स्वर्ग दा परमेश्वर तीसरे स्वर्ग तो उतर के धरती ते आ रहा है। मिकाएल को भेज सकता था, मिकाएल नु कल सकदा सी, आदम को लेके आओ, आदम नु लेके आओ, ऐसा नहीं किया। इस तरह नहीं कीता। पूरा दुख से भरा हुआ प्रभु आ रहा है, पूरे दुख दे नाल भरिया प्रभु आ रहा है। आदम तू कहाँ है? ए आदम तू किथे है? उधर में लिखा है परमेश्वर का आने का आवाज उन्होंने पहचान लिया। उधर लिखा परमेश्वर दे आउण दी आवाज उसने पहचान ली। ये कैसा पहचानिया? एक किस तरह उसने सियान ली? इससे हमको मालूम कर सकते थे, इस तो असी पता ला सकते हैं। इसके पहले भी परमेश्वर आदम के साथ बात करने के लिए आते थे। इस तो पहले भी परमेश्वर जड़ा आदम दे नाल गल करने वास्ते आउंदा सी। बहुत तेरा सृष्टि उनके सामने है, बहुत सारी सृष्टि उसके सामने है, लेकिन उनका अपना आदम और हवा है, पर उसका अपना आदम अते हवा है। उनको अपने स्वरूप में बनाया है, उसनु अपने स्वरूप ते बनाया है। इधर आकर पूछ रहा है, इधर आके पूछ रहा है, आदम तू कहाँ है? हे आदम तू किथे है? मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, परमेश्वर का मर्जी आपको थोड़ा आशीष देने का नहीं है, परमेश्वर दी मर्जी तानु थोड़ा बरकत देना नहीं है, परमेश्वर का मर्जी आपका बीमारी से चंगा करने का नहीं है, परमेश्वर दी मर्जी तानु बीमारी तो चंगा करना ही नहीं है। हाँ, परमेश्वर आपको आशीष देता है, परमेश्वर तानु बरकत देता है और बीमारी से चंगा करता है, बीमारी तो चंगा करता है, लेकिन उनका उद्देश्य और है। पर उसका उद्देश्य हो रहा है। अभी आप लोग इधर आया मीटिंग के लिए, हुण तुसी सारे इधर आए सभावां वास्ते। उधर लंगर बन रहा है, लंगर में खाना बन रहा है, उधर लंगर विच खाना बनदा पिया, इधर में शेड में मैट डाला हुआ है, इधर शेड विच जेड़े मैट दरियां विछाईयां हुईयां हैं, उधर में टॉयलेट बनाया हुआ है, उधर जेड़े बाथरूम लैटरिंग सारा बनाया हुआ है। आप लोग इधर खाना खाने नहीं आए, तुसी इधर खाना खाने वास्ते नहीं आए। आया तो खाना मिल रहा है, आए तो खाना मिल रहा है। उधर आप दरी में या मैट में सोने के लिए नहीं आए, तुसी उधर दरी ते या मैट या पराली ते सोने वास्ते नहीं आए। उधर में टॉयलेट में टेम्पररी टॉयलेट में बैठने नहीं आए। एक जो उधर जो आम जे मतलब तंबू जे ला के जेड़े बाथरूम लैटरिंग बनाए उथे तुसी मतलब लैटरिंग करने वास्ते नहीं आए। आपके घर में अच्छा खाना है, ताडे घर विच अच्छा खाना है, आपके घर में सोने के लिए अच्छा मंजिल, अच्छा बेड, अच्छा रजाई है, और ताडे घर में सोने वास्ते अच्छा बेड है, अच्छी रजाई है, गद्दा है, और आपके घर में अच्छा बाथरूम और टॉयलेट है, और ताडे घर में अच्छा बाथरूम है और लैटरिन वगैरह बहुत बढ़िया बनी है। आप फिर क्यों इधर आए? पर तुसी इधर फिर क्यों आए? वचन सुन के आशीष पाने के लिए आए, वचन सुन के बरकत पाने वास्ते आए। तो आप वचन सुनने के लिए मन नहीं, आशीष पाने के लिए मन नहीं, सिर्फ रोटी खाते रहेगा तो आपको देखकर लोग क्या बोलेंगे? और जेकर ताड़ा वचन सुनने विच मन नहीं है, बरकत पाउण दा मन नहीं है, तुसी इधर रोटियां खा के ही मतलब सौंदे रहोगे तो तानू लोग वेख के की कहणगे? ये थोड़ा मूर्ख, तुम तुम्हारे घर में क्यों नहीं रहा? और हे मूर्ख, तू क्यों अपने घरे क्यों नहीं रहा? आप वचन सुनने आए हैं, तुसी वचन सुनने वास्ते आए हो। नेपाल से इधर उधर से कष्ट उठाकर इधर आए हैं, नेपाल तो बाकी इधर उधर दूरों नेड़ों जेड़ा कष्ट उठा के इधर पहुंचे, इधर बैठकर वचन सुन रहा है, इधर बैठ के वचन सुन रहे हो, क्योंकि वचन सुनकर आप सिद्ध होना चाहता है, क्योंकि वचन सुन के तुसी सिद्ध होना चाहते हो। ये परमेश्वर हमको क्यों उद्धार दिया है? क्यों परमेश्वर ने सानू मुक्ति या उद्धार देता है? आपको चंगाई देने के लिए नहीं, सानू चंगाई देने वास्ते नहीं, आपका घर का समस्या हल करने के लिए नहीं, घर दी समस्या हल करने वास्ते नहीं, आपका बीमारी दूर करने के लिए नहीं, शरीर दी बीमारी दूर करने वास्ते नहीं, आपको उनके समान बनाने के लिए उन्होंने कार्य शुरू किया है, और उसने तानू अपने वर्गा बनाने वास्ते उसने ताडे अंदर काम शुरू किया है। लेकिन बहुत सारे लोग उन बातों में ध्यान नहीं देता, पर बहुत सारे लोग उन गल्लां वाल ध्यान ही नहीं देंदे, अपना चंगाई, अपना आशीष, अपना बरकतों के पीछे पड़ा हुआ है, पर अपने शरीर दी चंगाई, संसार दी बरकतां दे पीछे ही पै रहिंदे हन। लेकिन मेरे प्यारों, आपको मुझको प्रभु ने क्यों बनाया? मेरे प्यारों, मैनू अते तानू प्रभु ने क्यों बनाया है? उनके समान बनकर उनके साथ रहने के लिए, उसते वर्गे बन के उसते ना रहने वास्ते। यीशु मसीह और आप में कोई कमी नहीं रहना, और यीशु मसीह दे विच
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। यीशु मसीह एक तरफ खड़ा है, दूसरा तरफ खड़ा है, दोनों बराबर। और यीशु मसीह एक पासे खड़ा है, दूसरे पासे तुसी खड़े हो, दोवें बराबर। पिता परमेश्वर की सारी भरपूरी पाना है। पिता परमेश्वर दी सारी भरपूरी पाउनी है। आपका चिंता इन्हीं दिनों में किस में है? ताड़ी चिंता इन्हां गल्लां इन्हां दिनां विच कादे वास्ते है? किस बात में आप सोचा हुआ है? केड़ी गल तुसी सोच के इधर आए किस हो? बात के ऊपर आपका मन लगा हुआ है? केड़ी गल दे उत्ते तुहाडा मन लगा होया है? ये सड़ने वाला शरीर के ऊपर अपना मन लगा हुआ है या नहीं? सर्द गलन वाले शरीर दे उत्ते तुहाडा मन लगा होया है या कितने नहीं? लोग बोल सकते हैं मुझे इस शरीर की बातों में मन नहीं है? और कितने लोग कह सकते हैं मेरे शरीर दी गल्लां ते मन नहीं है? किसी न किसी तरीके से यीशु के समान बनना है। किवें ना किवें तरीके दे नाल यीशु मसीह दे तुल बनना है। हमारे बीच में कश्मीर से आया हुआ एक भाई है, और साडे विच एक कश्मीर तो आया हुआ भरा है, उनका बेटा भी है, उसका पुत्र भी है। उन्हें उद्धार पाके ज्यादा देर नहीं हुआ, उसनु मुक्ति पाके निजात पाके ज्यादा समय नहीं मुसलमान होया। कौम से आया है, मुसलमान कौम विचों आया है। उसके कारण कितना मुसीबत उठाना पड़ा, उसके कारण उसनु कितनी मुश्किल उठानी पई, कितना मार खाया, कितनी मारकुट खादी, उनका घर तोड़ दिया गया, उसका घर तोड़ दिता, बिजली सब तोड़ दिया गया, बिजली का कनेक्शन सब जड़ा तोड़ दिता, ला उनके दिता। सामने 1 लाख रुपया लाकर दिया, यीशु मसीह को छोड़ दो। और उसके सामने 1 लाख रुपया लिया के रखा कि यीशु मसीह ने छाड़ दे। उन्होंने बोला नहीं, उन्हें क्या नहीं, फिर 3 लाख रुपया लाकर रख फिर दिया, 3 लाख रुपया लिया के रखे, नहीं, नहीं, उनको खूब पिटाई किया। उसनु बहुत ही मारकुट की थी। मुसलमान भाई है, मुसलमान भाई हमारे बीच में बैठा हुआ, साडे विच ही बैठा होया है। बाद में उनको नाले में फेंक दिया, बाद विच उन्हें नाले विच सुट दिता। दूसरा दिन बाद लोग ढूंढकर उनको मिला, और दूसरे दिन लोग लभदे लभदे उन्होंने मिल गया। सुक्का नाले में फेंका था, और सुक्का जड़ा नाला हुंदा है उसके में सुटिया है। उसके नजदीक में केरोसिन भी रखा हुआ था, और उसके डब्बा में। लागे जड़ा मिट्टी दा तेल भी रखा होया सी, उनको जलाने के लिए, उसनु साड़न वास्ते। सारे लोग खिलाफ है, सारे लोग खिलाफ है, फिर भी यीशु के पीछे चल रहा है। फिर भी यीशु मसीह के पीछे चल 2 रहा है। हफ्ते के पहले मुझे आकर मिला था, 2 हफ्ते पहला मेनू आके मिला सी। उन्होंने बोला 1 पैकेट बिस्किट के द्वारा हम 3 दिन बिताए बच्चों का, उनके और बच्चे वो के कहने लिए। लगे बिस्कुटां दा एक ही पैकेट सी, ओदे द्वारा असि बच्चियां सने 3 दिन गुजारे, पानी पीते रहे। पानी पींदे रहे। क्यों? क्यों? एक तरफ पैसा दे रहा है, एक पासे पैसे दे रहे हैं, अभी उनका काम भी उधर काम करने के लिए मौका नहीं है, और हुण उन्होंने उधर काम भी करने ही देंदे हन। सुप्रीम पुलिस बड़े जोर से उनको मारा है, और जड़ा एसएसपी है उन्हें बहुत, पुलिस का जड़ा एसएसपी बड़े जोर दे नाल मारा कुटिया है। 51 मौलवी लोग मिलकर उनको बहुत पूछताछ किया, और 52 जड़े मौलवी सन उन्होंने मिलके ओदे कोलों बहुत ही पुछगिछ की। मस्जिद में खड़ा होकर यीशु के बारे में गवाही दिया, मस्जिद दे विच खड़ा होकर उन्हें यीशु दे बारे गवाही दी। अपना जान खतरे में है, अपनी जान ओदी खतरे विच है। इसके अलावा हमारे साथ और एक भाई है, और उसके नाल साडे नाल एक और भरा है, और ट्रेड यूनियन लीडर था, और वो ट्रेड यूनियन दा लीडर सी, और उनको एमएलए बनने का सारे चांस मिला था, और उसनु एमएलए बनने दा पूरा चांस मौका बना। उनका पार्टी पैसा भी दिया था, उसकी पार्टी ने पैसे भी दिते सन। मुझे बोला मैं एमएलए बनेगा तो बहुत लोगों को वचन सुना सकता और है, मैनू कहने लगा जेकर मैं एमएलए बन गया तो मैं बहुत लोगों को वचन दसांगा। एमएलए बनेगा तो बहुत लोगों के ऊपर मुझे बता सकेगा, और जेकर मैं एमएलए बन गया तो मैं बहुत लोगों को वचन दस सकदा हां। मैंने बोला अगर यीशु के पीछे चलना तो ये काम छोड़ना है, और मैं कहा जे यीशु मसीह के पीछे चलना तो ये काम छड़ना है। उन्होंने वो छोड़ दिया, और उन्होंने ये पदवी छाड़ देती, 5 लाख रुपया लाकर दिया, उनको वापस कर दिया, और 5 लाख रुपये भी लिया के देते, वापस कर देते। उसके बाद कितना पिटाई किया, उस तो बाद कितनी मारकुट की, कितना पिटाई सहना पड़ा, कितनी मारकुट सहनी पड़ी। अभी उनके घर में नहीं जा सकते, हुण वो अपने घर नहीं जा सकता, हमारे साथ रह रहा है, साडे नाल ही रह रहा है। उनको 3 बच्चे हैं और माँ वगैरह है, पत्नी है, और उसके बच्चे हैं, उसकी माँ भी है, पत्नी भी है। क्यों इतना कीमत दे रहा है? और किन्नी क्यों इतनी बड़ी कीमत दे रहा है? एक तरफ दुनिया की आशीष, एक पास से दुनिया की बरकत, दूसरा तरफ प्रभु यीशु, दूसरे पास से यीशु मसीह। मुसलमान धर्म से आए हुए लोग इतना कीमत देते समय में, जेकर मुसलमान धर्म विचों आए लोग की कीमत देने वक्त, लुधियाना का मसीह लोग क्या कर रहा है, लुधियाने दे मसीह लोग की करते हैं, पंजाब का मसीह लोग क्या कर रहा है, पंजाब दे मसीह लोग की करते हैं, बरकत चाहिए, ओ बरकत चाहिए है, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, मकान चाहिए, कुछ भी हो ये चीज चाहिए, ओ कुछ भी होवे ये चीजा चाहिए हन। मेरे प्यारो, परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ
कीमती इनाम को थोड़ा सोच लो। मेरे प्यारे, परमेश्वर ने जेड़ा ताडे लिए बहुत ही कीमती इनाम रखा है, उसनु सोच लो। इस संसार में आप कितना भी कमाओगे, तुसी इस धरती उत्ते संसार विच कितना भी कमा लो, कितना बड़ा करोड़पति बनोगे, कितने वड्डे भी करोड़पति बन जाओ, बड़ा कोठियां डालोगे, वड्डिया वड्डिया कोठियां पा दो, सब लोग बोलेंगे बरकत पाया हुआ आदमी है। सारे लोग कहेंगे बहुत ही बड़ी बरकत पाया हुआ व्यक्ति है। सब लोग बोलेंगे देखो ये प्रभु यीशु ने इनको कितना बरकत दिया है। सब लोग कहेंगे प्रभु यीशु मसीह ने देखो इनको कितनी बड़ी बरकत दी है। लेकिन मौत का घंटी जब बजेगा और मौत की घंटी जब खड़केगी, पास्टर ये सब छोड़ के तुमको जाना पड़ेगा। ए पास्टर तेनु ये सब को छड़ के जाना पड़ेगा। यीशु मसीह के नाम में कमाया हुआ लोग ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने नाम से कमाए लोगों को ये सब को छड़ के जाना पड़ेगा। जितना तुमने यीशु के नाम में कमाया है सांसारिक चीजें सब घास की फूल के मानिंद है। दुनियावी चीजें तू यीशु दा नाम लेके कमाईयां हन, ए सारी संसार दी चीजें कादे फल वर्गियां हन। इसलिए पंजाब का मसीहो, इसलिए पंजाब दे मसीहो जागो, जागो, असलियत के पीछे जागो, असलियत दे पीछे जागो, चंगाई के पीछे नहीं, चंगाई दे मगर नहीं, ड्रामा करके डांस करने के लिए नहीं, ड्रामा करके डांस या नाच रंग कर वास्ते। आजकल बहुत नाच रंग भी आया है, आजकल बहुत नाच रंग भी आ गया है। मसीह आराधना क्लब का प्रोग्राम बन गया है। मसीह आराधना जड़ी है और क्लबों का प्रोग्राम बन गया है। इसके बीच में अगर कोई असलियत चाहता है तो इस दे विच जेकर कोई असलियत चाहता है तो प्रभु के वचन के सामने घुटना टेको, प्रभु दे वचन दे अगे गोडे टेक दियो। आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। आसमान टल जाएगा, धरती टल जाएगी, प्रभु दा वचन कदे नहीं टलेगा। इस लुधियाने के मसीह लोगों को प्यार करते हुए प्रभु ने यह प्रोग्राम इधर रखा है। इस लुधियाने दे मसीह लोगों को प्यार करने कारण प्रभु ने इधर ये प्रोग्राम चलाने की आज्ञा दी है। ये वचन नहीं सुनेगा तो, ये वचन नहीं सुनोगे तो, मन नहीं फिराएगा तो, मन नहीं फिराओगे तो सोदोम गोमोरा का हालत हो जाएगा, तू मत अमूरा दी हालत आ जाएगी, कोई बचा नहीं सकेगा, कोई भी बचा नहीं सकेगा। इसलिए तौबा करो, इसलिए तौबा करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार मुड़ कर आओ, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए मुड़ के आओ, शारीरिक चीजों के पीछे नहीं, शरीर की चीजें ने मगर नहीं। परमेश्वर आपको बुला रहे, ये मसीह तू कहाँ है? परमेश्वर तेनू सद रहा है, मसीह तू किथे है? एक एक का नाम लेकर बुला रहा है, एक एक दा नाम लेके सद रहा है। क्या तुम सिय्योन के दौड़ में है कि तू सिय्योन दी दौड़ में है, या धन कमाने के लिए सोदोम गोमोरा में घूम रहा है, या धन दौलत को मांगली सदूम ते अमूरा विच घूम रहा है। अब्राहम के साथ लोत भी निकल आया, अब्राहम दे नाल लूत भी निकल आया, दोनों चल रहा है, दो में चल रहे हैं, बीच में थोड़ा समस्या आया, विच विचाले थोड़ी जी समस्या है। भेड़ बकरी चराने वालों के भी कारण थोड़ा समस्या आया, भेड़ बकरियां चराने वाले आजड़ियां के कारण थोड़ी समस्या आ गई। तब अब्राहम बोला तब अब्राहम ने तुम आख्या, दाहिने जाओ मैं बाएं जाऊंगा, अब्राहम ने आख्या दे तू सज्जे जाएगा मैं खब्बे जावांगा, तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा। जेकर तू खब्बे जाएगा मैं सज्जे जावांगा। लोत देखा सोदोम गोमोरा अच्छा है, और लूत ने वेख्या अखियां चुक के सदूम अमूरा तो बहुत ही अच्छा है, उन्होंने सोदोम गोमोरा चुन लिया, उसने सदूम ते अमूरा चुन लिया। वो बहुत फलदायक जगह था, बहुत ही त्राई वाली जगह सी, उधर जाके बड़ा मकान बनाया, उधर जाकर उन्हें बहुत बड़ी कोठी बना ली, और उधर का लीडर भी बन गया, उधर का प्रधान लीडर भी बन गया। उसका सबूत क्या है? उसका सबूत की है? उन्हीं दिनों में लीडर लोग गेट में बैठकर न्याय करते थे, और उन्हां दिनां विच जेड़े लीडर हुंदे प्रधान हुंदे सी ओ बुवेआं ते या गेट विच बैठ के न्याय करदे सन। लोत भी ऐसा न्याय करने वाला था, और लूत भी इस तरह न्याय करने वाला सी, बहुत खुशी से रह रहा था, बहुत ही खुशी ना रह रहा। लोत का पत्नी बेटी लोग क्या बोलते होंगे? और लूत दी तियां की कहंदियां होणगियां, ओ बुढ़ा अब्राहम अभी भी तंबू में रह रहा है, ओ बुढ़ा अब्राहम तो देखो अजे भी तंबू विच रह रहा है, हमारा पापा कितना अच्छा है, और साडा डैडी तो कितना अच्छा है, कितना बड़ा मकान बनाया, और कितनी बड़ी कोठी पा ली, हम अभी दिन प्रतिदिन दौड़ते नहीं रह रहा है, और हुण असीं दिन प्रतिदिन दौड़दे नहीं आ, पक्का मकान में रह रहा है, पक्के मकान विच रह, इस शहर का लीडर भी बन गया, और शहर दा प्रधान भी बन गया। देखो शहर का लोग हमारे पास आ रहा है, इस शहर दे लोग भी न्याय वास्ते साडे कोल आउंदे हन,
कितना अच्छी बात है। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। वो बुढ़ा अब्राहम अभी भी तंबू में चल रहा ਉਹ है। ਬੁੱਢਾ ਅਬਰਾਹਮ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ऐसा चलते समय में ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਵਕਤ एक दिन दो सफर करने वाला उधर आया। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਜਣੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਆ ਗਏ अब्राहम अपना छोटा तंबू में बैठ कर देख रहा है। ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। उनको वो दो मेहमान को पेड़ के नीचे बिठाया। ਔਰ मेहमान को पेड़ के नीचे। ਉਧਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। उधर उनको खाना खिलाया ਉਧਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ क्योंकि उनका तंबू में जगह नहीं था। ਔਰ ਉਧਰ ਉਹਦੇ ਤੰਬੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। बाद में उनको आशीष करके चले गए। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। वही लोग लोथ के पास आया। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ उन्होंने अच्छा मकान में उनको खाना खिलाया। ਔਰ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। आधी रात को बताया ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ इधर से छोड़कर भागना पड़ेगा, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਏਗਾ, पीछे मोड़कर भी नहीं देखना। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। सुबह निकलने के लिए थोड़ा मुश्किल हुआ। ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਔਖਾ ਲੱਗਾ। सोदोम गोमोरा में लाया हुआ चीज भी छोड़ना पड़ा, ਦੂਮ ਮੂਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, मकान भी छोड़ना है, ਮਕਾਨ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, भागना है। ਭੱਜਣਾ ਹੈ। स्वर्गदूत पकड़ के खींच के निकाल दिया ਸੁਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। और दौड़ते समय पत्नी पीछे मुड़ कर देखा, ਔਰ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ नमक का खंबा बन गया। ਲੂਣ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਗਈ। फिर उनका बेटियां क्या किया, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? अपना बाप के साथ में विचार किया। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। परमेश्वर के घर में कभी प्रवेश नहीं करने का शाप मिल गया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ श्राप ਮਿਲ ਗਿਆ। आपका विचार में भावना में स्वर्ग की ओर आए। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਗ ਦੀ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ। आप थोड़ी देर स्वर्ग की ओर आए। ਸੁਰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਈਏ। नूह और उनका पत्नी और 3 बेटे और उनका पत्नियां 8 लोग स्वर्ग में बैठा हुआ है। ਔਰ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 3 ਨੌਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਜਣੇ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। यहूदा का पत्री में लिखा है अब्राहम के साथ निकलने के कारण लोत को भी न्याय बताया है। ਔਰ यहूदा का पत्री ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। इसलिए लूत उधर पहुंच गया। ਇਸ ਲਈ ਲੂਤ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। लूत का पत्नी नहीं, ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ, बेटियां भी नहीं, ਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, लेकिन नूह का 8 लोग उधर बैठा हुआ। ਪਰ ਨੂਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 8 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। गलती किसका है? ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? बियाबान में चलते चलते कनान में प्रवेश करने के लिए निकला हुआ लूत सोदोम गोमोरा की ओर देख लिया। ਬਿਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਲੂਤ ਸਦੂਮ ਅਮੂਰਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। अब्राहम कनान देश में पहुंचने के बाद भी नया यरूशलेम को देखते हुए अपना बेटा इसहाक अपना पोता याकूब के साथ तंबुओं में वास किया। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। लुधियाना में रहने वालों, पंजाब का मसीहों, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸੀਹੋ, आपका दौड़ कहां की ओर है? ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ? किधर जा रहा है? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? मिटने वाले चीजों के पीछे हैं या असलियत के पीछे हैं? ਮਿਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ? तौबा करो, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, जागो, ਜਾਗੋ, नहीं तो लूत का हालत आपका भी हो जाएगा। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੂਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला है, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, लूत का बीवी को याद करो। ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। पंजाब के मसीहों, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸੀਹੋ, तुम धन दौलत के पीछे चलेगा तो निमक का खंबा बन जाओगे। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਲੂਣ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। अगर विश्वास में अब्राहम की तरह मरुभूमि में सफर करता रहेगा तो सिय्योन में पहुंचेंगे। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। प्रभु इधर आपको आराम देना नहीं चाहता, ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, इधर मकान देना नहीं चाहता, ਇੱਧਰ ਮਕਾਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, इधर आपको परदेशी बनाना चाहता है, ਇੱਧਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्योंकि यह मिटने वाला है। क्योंकि सब मिटने वाला है। ना
सामने है। ना मिटने वाला सिय्योन देश साडे सामने है। इधर में आप क्या करना है? इधर तुसी की करना है? मैं कैसा यीशु के समान बनूं? मैं किवें यीशु मसीह दे वर्गा बना? कैसा मैं परमेश्वर के सारे परिपूर्णता पाऊं? किस तरह मैं परमेश्वर दी सारी भरपूरी नु प्राप्त करा? माया भी